लिखा हुआ यूं ही है, ठीक है। अब साउंड आता रहेगा, फिर से यहीं से पेज का शुरुआत करते हैं। साउंड प्रॉब्लम नहीं था, जब दोबारा लाइव शुरू किए तो माइक ही ऑफ में ही क्लास शुरू कर दिए। कमेंट बॉक्स ओपन नहीं किए, और कमेंट जब ओपन किए तो कमेंट आने में और इसमें लगभग 32 से 35 सेकंड का फासला चल रहा है। तो ये सब फिर से चर्चा करते चलते हैं, एक एक पार्ट। सबसे पहले लिखे फैक्टर, यहीं से आराम से चर्चा करते चलते हैं, क्योंकि यही बेस है। यही गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चला, सुने ही नहीं तो फिर परेशानी। अच्छा, विवेक कुमार सिंह का कहना है कि मैं लैपटॉप में भी लाइव हो गया हूं, और जिनको परेशानी होती होगी तो वो भी अपना कर सकते हैं, उनसे सलाह मशविरा ले लीजिए। क्योंकि लैपटॉप वर्जन नहीं है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी अपना कुछ यूज करके जो है शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर से होगा, पूरा रिपीट कर रहे हैं। एक लाइन भी ऐसा नहीं होगा जो फिर से नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई सुनाई ही नहीं दिया होगा तो पता क्या चलेगा क्या लिखे नहीं लिखे। एक एक लाइन चर्चा करते चलते हैं। हेडिंग आपका बना हुआ है फैक्टर, हेडिंग आपका बना हुआ है फैक्टर, आप भी बना लीजिएगा हेडिंग को फैक्टर, अपना कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। कहे ये जो फैक्टर टॉपिक है जो पूरा का पूरा भाषा पर आधारित है, मैथ कम है अब भाषा ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड पार्ट कहा जाएगा। भाषा पर कमांड रखिएगा, मतलब क्लियर करते चलिएगा, कहानी क्लियर रहेगा, उसके बाद देखो टिक लगाओ कि कहानी बच जाती है। तो सिर्फ भाषा, 3 नाम लिखे, थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना रख लीजिएगा कि क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जिनका हाथ फास्ट हो वो आराम से वीडियो को बाद में रोक के तब लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ते चलते 3 लाइन लिखे, एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य भाजक, एक भाजक। नाम में थोड़ा थोड़ा का फर्क है। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, अभाज्य भाजक प्राइम डिवाइजर, ये भाजक डिवाइजर या फैक्टर, ये 3। इसके आगे डेफिनेशन लिखे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कहते हैं कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, लिख दिए। ये है क्या, थोड़ी देर बाद कहानी करेंगे, पहले फिर मेंशन कीजिए। फिर है अभाज्य भाजक, इसमें लिखे कितनी अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, मतलब नहीं चर्चा किए हैं, अब चर्चा करेंगे। और भाजक, भाजक तो कितनी संख्या से भाग लगेगा। हिंदी में सिर्फ थोड़ा थोड़ा का फर्क किया, कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, इसमें लिखे है कितनी संख्या से भाग लगेगा, इसमें लिखे है कितनी अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। अब देखिए, इसमें लिखे हैं कितनी अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, इसमें लिखे हैं कितनी अभाज्य संख्या से नहीं, कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा का शब्द का हेरा फेरी है, बस यही करना है। मान लीजिए एक सवाल लिखे 120, 120। क्वेश्चन एग्जाम में आए, सीधा मिल गया कि 120 लिख दिया, कहा 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 120 लिख दिया, कहा उसके अभाज्य भाजक की संख्या बताइए। 120 लिख दिया, कहा उसके भाजक की संख्या बताइए। जरा सा गौर से देखिए, 120 है, फैक्टर अगर निकालते तो 2 से भाग देते 60, 2 से भाग देते 30, 2 से भाग पड़ता 15, 3 से भाग पड़ता 5। अब अगर सजाते तो इसको लिख सकते थे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5, मतलब 5 पर 1, ऐसा लिख दिए, बस फैक्टराइज कर दिया संख्या को। अब सवाल देखते चलिए। पहला है अभाज्य गुणनखंड, केवल नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में एक ही समस्या आती है, बनाने सबको आता है, जब बता देंगे तो लगेगा इसमें तो कुछ करना नहीं है, अपना आराम से टिक लगाओ। लेकिन होता अपना आराम से टिक लगाओ, लेकिन होता क्या है कि जब 10-20 दिन बीतता है तो नाम ही गायब हो जाता है कि भाजक निकालना है, निकाल देते हैं, अभाज्य भाजक निकालना, अभाज्य भाजक है, निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि सब नाम एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मिलता जुलता है, तो नाम का थोड़ा सा ख्याल हर हाल में रखिएगा। 3 डेफिनेशन लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। अभाज्य भाजक कहे कितनी अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, और भाजक कहे कितनी संख्या से भाग लगेगा। पहले कहे फैक्टर, रिकॉर्ड हो रहा है गुणनखंड है कि ये जो पार्ट है फैक्टर, इसमें मैथ से ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी। नाम 3 लिखे हैं, बाद में इसको इत्मीनान से वीडियो रोक के बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक लिखे अभाज्य गुणनखंड, दूसरा लिखे अभाज्य भाजक, तीसरा लिखे भाजक। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, अभाज्य भाजक प्राइम डिवाइजर, और भाजक फैक्टर या डिवाइजर। 3 नाम लिखे और तीनों के आगे छोटा छोटा डेफिनेशन लिखते चले गए। अभाज्य गुणनखंड लिखे कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, क्या है नहीं है बाद में। दूसरा चर्चा की अभाज्य भाजक, इसका डेफिनेशन लिखे कितनी अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, डेफिनेशन बाद में नोट कर लीजिएगा, क्या है नहीं है चर्चा करते चलेंगे। और भाजक कहे कि कितनी संख्या से भाग लगेगा, और तब एक एग्जांपल लिख दिए कि मान लीजिए 120 है,
और सवाल ये पूछ दिया कि 120 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, या कभी सवाल ये पूछ दिया, मान लीजिए 120 लिख दिया, सवाल सीधा आ जाते हैं, क्या लिखे हैं अभी नहीं कहे, वो भी चर्चा करते हैं कि क्यों क्या लिखे। 120 लिखे, कभी पूछ दिया उसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, कभी कह दिया 120 के अभाज्य भाजक की संख्या बताइए, कभी कह दिया 120 के भाजक की संख्या बताइए, पूछ दिया। नाम को सिर्फ अलग अलग रखिएगा, कुछ भी पूछा 120 को फैक्टराइज कीजिए, 2 से भाग 60, 2 से भाग 30, 2 से भाग 15, 3 से भाग 5 लिख दिए, उसको 2 3 बार, 2 पर 3, 3 पर 1, 5 पर 1, ऐसा बन के आ गया आपके सामने से। अब जब ये बन के आ गया तो पहला सवाल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कहे हैं कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। जरा देखिए कितनी बार भाग लगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कुल कितनी बार? तो 5 बार। मतलब हुआ कि 2 कितनी बार? 3 बार। यही डेफिनेशन लिखे, 3 1 बार, 4 बार, 1 बार 5, 5 1 बार, तो कुल कितनी बार? तो अभाज्य संख्या से कुल कितनी बार, तो कितनी बार? तो 5 बार। मतलब 2 कितनी बार? 3 बार, 3 1 बार, ये 1 बार, तो 3 1 4 1 5। मतलब इनडायरेक्ट अब अगर लिखे तो क्या कह सकते हैं, जरा सा गौर से सिर्फ इसको देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो फैक्टर निकाल दिए, इसको निकालने का मतलब कितनी बार भाग लगेगा का मतलब अभाज्य भाजक का फैक्टर बना दिए, फैक्टराइज कर दिए, सब घात 3 1 4 1 5। इनडायरेक्ट इसको कहें तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि घात को जोड़कर लिख देना, यही आंसर बन जाएगा। घात फैक्टर निकालिए, जो प्राइम फैक्टर कर दीजिए, जो ज्यादा जो भी घात आए सब घात को जोड़ के लिख देना, यही है अभाज्य गुणनखंड। मतलब ये हुआ कि 2 3 बार, ये 2 1 1 बार, तो 3 2 5 बार भाग लगेगा, तो घात को जोड़ के लिख देना। अब है अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजक का मतलब क्या लिखे हैं, कितनी अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। जरा देखिए किस किस से भाग लगेगा, तो या ये सब तो 2 ही है, तो या तो 2 से, या 3 से, या 5 से। तो कितनी अभाज्य संख्या, या तो 2 या 3 या 5, तो 2 3 5 कितना पीस? 3 पीस, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। कितनी अभाज्य संख्या से? तो 3 पीस। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा अगर समझे तो आधार को गिनकर लिख देना, कोई दिक्कत? अभाज्य भाजक कहा तो बेस गिन लीजिए, कितना पीस बेस है? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। अभाज्य भाजक कहा तो बेस गिन के, और अभाज्य गुणनखंड कहा तो अभाज्य गुणनखंड कहा तो पावर को जोड़ के लिख देना। दो कहानी खत्म है। अब रहा भाजक। भाजक का एक्चुअल मतलब पहले देखिए। भाजक का एक्चुअल मतलब जैसे 120 है, 1 से भाग लगेगा 120 बार, 2 से लगा 60 बार, 3 से लगा 40 बार, 4 से लगेगा 30 बार, 5 से भाग लगा 24 बार, 6 से भाग लगा 20 बार, 7 से भाग नहीं लगेगा, 8 से भाग लगा 15 बार, 9 से भाग नहीं लगेगा, 10 से भाग लगा 12 बार। कितना पीस? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उसके बगल में, 8 8 16 पीस। तो भाजक निकालना है का मतलब है कि 16 पीस भाजक होगा। ऐसे निकालने में जब डेटा बड़ा होता है तो समय खपत बहुत ज्यादा होता है, तो ये काम इसमें भी मत कीजिएगा। मतलब यही हुआ, अगर बाय द वे भूल गए तो ऐसे करके भी भाजक निकाल सकते हैं। मतलब 120 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 15 20 24 30 40 60 120, इतनी संख्या से भाग लगेगा। इसको निकालने के लिए आता तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन में नहीं जाएंगे। भाजक निकालना हो तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड के लिए घात जोड़ के, अभाज्य भाजक के लिए आधार गिन के, और भाजक निकालना हो तब घात में 1 जोड़ के आपस में गुना। घात में 1 जोड़कर आपस में गुना। जैसे पहला घात 3 था, 1 जोड़ लिए 4, एक घात था 1 जोड़ लिए तो 2, एक घात था 1 जोड़ लिए तो 2, 4 गुना 4 16। ये डायरेक्ट आंसर बन के आ गया। कितना पीस? तो 16 पीस। यही चीज अगर निकालते तो ऐसे फैक्टर किए तब गिने तो 7 1 8, 8 उधर 2 8 8 16 पीस। ऐसे निकालने में समय खपत होगा, तो तीनों के लिए बस एक ही लाइन ध्यान रखिए। कोई डेटा है प्राइम फैक्टर में सजा लीजिए, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड कहा तो घात जोड़ के लिखिए, अभाज्य भाजक कहा आधार गिन के लिखिए, अभाजक कहा तो पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना करके और तब लिख दीजिए। आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन लिख देते हैं, कह दिया 360 लिख दिया, और तीनों सवाल लिख दिया। एक नंबर कह दिया अभाज्य भाजक, दूसरा कह दिया अभाज्य गुणनखंड। केवल नाम याद रखिएगा, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य भाजक निकल जाता है और अभाज्य भाजक में
अभाज्य गुणनखंड भाजक। कोई भी तीन में कोई सवाल हो 360 को फैक्टराइज कर लीजिए। जिनको परेशानी हो तो रफ में जाके ऐसे करके 2 से भाग दिए 180, 2 से भाग दिए 90, 2 से भाग पड़ा 45, 3 से भाग पड़ा 15, 3 से भाग पड़ा 5, तब लिख दिए 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। अब कह दिया अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजक डेफिनेशन याद रखिएगा, भाजक है अभाज्य। अभाज्य भाजक के लिए कहे पेश गिन के, 1 पेश 2 पेश 3 पेश, तो आंसर हो गया 3। अभाज्य गुणनखंड, क्रम बदल दिए है यहाँ और वहां लिखने में। अभाज्य गुणनखंड में कहे पावर जोड़ के, तो पहला पावर 3, अगला 2 5, अगला 1, तो 3 2 5 1 6। और भाजक निकालने में कहे कि पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना, तो पहला पावर है 3 तो 1 जोड़े तो 4, अगला पावर 2 है 1 जोड़े तो 3, अगला पावर 1 है 1 जोड़े तो 2, 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24। तो भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो 24। तो हटाते हैं। कभी क्या करता है, जैसे फैक्टर ही दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 4 पर पावर 3 गुना 6 पर पावर 5 गुना 15 पर पावर 2, ऐसा लिख दिया। अब ये कर दिया, तीनों नाम चर्चा किए, क्वेश्चन के साथ भी सब मेंशन है। अभाज्य गुणनखंड लिखे, तीनों नाम इंग्लिश में चर्चा आया। अभाज्य गुणनखंड जहां लिखे हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य भाजक जहां लिखे हैं प्राइम डिवाइजर। भाजक या गुणक भी कहेंगे, इसको कहिए डिवाइजर या फैक्टर। अब देखिए, तो जो सवाल ऊपर लिखे हैं, अब देखिए ये है, तीनों सवाल पूछ दिया बारी बारी से। एक नंबर में कह दिया अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, दूसरा कह दिया अभाज्य भाजक प्राइम डिवाइजर, और तीसरा कह दिया भाजक फैक्टर या डिवाइजर। तीनों सवाल कर दिया। तो ये नहीं कि सब शुरू हो जाइए, अभाज्य गुणनखंड कहा तो 5 3 8 2 10 लिख दीजिए, झट से शुरू मत हो जाइए। इसके लिए बेस का प्राइम होना जरूरी है, और बेस प्राइम नहीं है, इसको पहले तोड़िए। ये 2 पर पावर जाएगा कितना 6, ये 6 है मतलब 2 पर 5 गुना 3 पर 5, 6 को 2 गुना 3, 15 है मतलब 3 गुना 5, तो 3 पर भी 2 और 5 पर भी 2। अब आधार समान तो गुना में पावर जुटेगा, तो ये दोनों एक जगह तो 6 5 11 पावर, ये दोनों एक जगह तो 3 पर पावर 7 और 5 पर पावर 2। ये हो, ये नहीं कि झट से वैसे ही लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो इसके लिए ये भी ध्यान रखिएगा कि बेस का प्राइम होना जरूरी है। अगर बेस प्राइम नहीं है, इसमें बेस प्राइम नहीं था, तो फैक्टराइज करके और तब बेस को प्राइम बनाए। अब बन गया, तब फिर लिखते जाइए। अभाज्य गुणनखंड कहा, प्राइम फैक्टर कहा, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या कहें? पावर जोड़ के, तो 11 + 7 + 2, 11 7 19, 11 7 18 2 20, तो 20 पीस। अभाज्य भाजक में कहे, प्राइम डिवाइजर में कहे बेस गिन के 1 पीस 2 पीस 3 पीस, तो 3। अब भाजक में कहे पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना, तो पावर 11 है तो 1 जोड़े 12, 7 है 1 जोड़े 8, 2 है 1 जोड़े 3, 12 गुना 8 96 गुना 3 18 27 1 28। ये करना। तो बस ओवरऑल यही कहेंगे कि नाम को केवल अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें चेहरा है नाम ही, तो नाम पहले अलग कर लीजिए। अब इसके अराउंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आज हिंट करते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन लिखे 120। अब 1 नंबर सवाल तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, अभी चर्चा किए। दूसरा कहे अभाज्य भाजक, अभी चर्चा किए। तीसरा कहे भाजक, अभी चर्चा किए। ये 3 तो रेगुलर सवाल हो गया। इसके अलावा कुल जो सवाल बन सकता है, मतलब ये वो टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन का भी लिमिटेशन है। तो चौथा सवाल हो सकता है भाजक के बाद समभाजक, उसमें से पूछ सकता है। 5वां सवाल इसमें पूछ सकता है विषम भाजक। छठा हो सकता है समभाजक का योग, इवन समभाजक का योग। 7वां हो सकता है विषम भाजक का योग। 8वां सवाल हो सकता है कि भाजक का ही योग। और 9वां सवाल भाजक का गुणनफल। और 10वां
वर्ग या घन भाजक की संख्या। कभी पूछ सकता है कि वर्ग भाजक की संख्या बताइए, कभी घन भाजक की संख्या बताइए। जैसे अभी बेसिक में कहते हैं 120 था तो 1 गुना 60, छोटा और कर देते हैं। मान लीजिए छोटा डेटा थोड़ा, मान लीजिए 60 ही रहता, 60 को लिखते 1 गुना 60, 2 गुना 30, 3 गुना 20, 4 गुना 15, 5 गुना 12, 6 गुना 10, 7 से भाग नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, हो गया, कहानी खत्म। तो अगर इसमें कहता समभाजक, तो समभाजक मतलब 2, 4, 6, 10, 12, 20, 30, 60 को गिनना था। विषमभाजक तो विषमभाजक गिनना, भाजक का योग तो सब भाजक पता है तो जोड़ना। लेकिन ऐसे करके बड़ा डेटा होगा तो जोड़ना गिनना मेहनत का काम। या वर्ग भाजक, जैसे वर्ग भाजक क्या है, 4, एक है वर्ग संख्या है और कोई वर्ग संख्या इसमें नहीं है, ये वर्ग भाजक हो गया। इस टाइप का निकालना, ये सारा मतलब इस टॉपिक में क्वेश्चन का कैटेगरी फिक्स है, सवाल भी फिक्स है, या तो अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजक या भाजक, 3 रेगुलर सवाल। उसके बाद समभाजक, समभाजक का योग, विषमभाजक, विषमभाजक का योग, भाजक का योग, भाजक का गुणनफल, अब वर्ग घन भाजक की संख्या। तो ये सब भी अगले क्लास का जब शुरुआत करेंगे तो उसमें यहीं से फेज को लेके बढ़ते चलेंगे, क्रम लेके चलते चलेंगे। आज यहीं तक, कल के क्लास में बाकी बचे हुए पार्ट की चर्चा और प्रॉब्लम का शुरुआत ये करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मुलाकात होगी। फैक्टर में 3 चर्चा किए थे, एक प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, प्राइम डिवाइजर अभाज्य भाजक, अब फैक्टर भाजक या गुणनखंड। इस 3 लाइन का चर्चा किए थे। कहे थे अभाज्य गुणनखंड जब निकालने का चर्चा किए थे तो कहे थे कि इसका मतलब हुआ कि कितनी बार अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। अभाज्य भाजक में कहे थे कि कितनी अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, और भाजक में कहे थे कितनी संख्या से भाग लगेगा। कल डिटेल से इसका तीनों लाइन का चर्चा किए थे। फाइनली स्ट्रक्चर ये बनाए थे कि प्राइम फैक्टर अगर निकालना हो तो जो भी घात हो प्राइम बेस पर घात जोड़कर लिख देना। प्राइम डिवाइजर में लिखाए थे आधार गिनकर लिख देना, बेस में कितनी संख्या का यूज हुआ है उसको गिनकर लिखना। और फैक्टर में बनाए थे तो कहे थे कि घात में एक जोड़कर, हर घात में एक जोड़कर आपस में गुना करना। घात में एक जोड़कर आपस में गुना कर देना, ये चर्चा किए थे। कंटिन्यू, एक ही जगह का साउंड का प्रॉब्लम था, बाकी सबका साउंड ठीक ठाक पोजीशन में है, तो साउंड की समस्या नहीं है। जिनका एक का परेशानी है वो अपना साउंड सिस्टम को थोड़ा सा अपना सिस्टम देखिएगा तो बेहतर रहेगा। अब एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और फिर कहते हैं जो वीडियो नहीं पिछला देखे हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा भाषा ही है। अब जैसे एग्जांपल उठाए कि कह दिए 240, 240, 240 है। अब 240 को तोड़ना था तो 2 पर पावर 4 होता, 30 बचा तो 15, 3 गुना 5। हाँ, जिनको परेशानी होगी वो बगल में अपना ऐसे करके कि 240 है, 2 से भाग लगा 120, 2 से भाग लगा 60, 2 से भाग लगा 30, 2 से भाग लगा 15, फिर 3 से भाग लगा 5। तो 2 कितनी बार, 4 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, लिख दिए। अब अगर पूछ दिया अभाज्य भाजक की संख्या, प्राइम फैक्टर पूछ दिया, तो घात जोड़ के मतलब 4, 1, 5, 1, 6, तो घात को जोड़े तो ये घात 4, ये घात 1, 5, ये घात 1, 6। प्राइम डिवाइजर अभाज्य भाजक अगर कहा तो हिंदी ध्यान रखिएगा, बेस गिन के 1 पीस, 2 पीस और 3 पीस, तो बेस गिन के लिख दिए 3 पीस। और फैक्टर भाजक अगर कहा तो कहे पावर में एक जोड़ के आपस में गुना, तो पहला पावर 4 है, 1 जोड़े 5, अगला पावर 1 है तो 1 जोड़े 2, अगला पावर 1 है तो 1 जोड़े 2, 5 गुना 4 बराबर 20। तो फैक्टर की संख्या भाजक की संख्या 20 होगी। तो 3 लाइन चर्चा हो गया। लेकिन जब इस सेक्शन में आइएगा, पहला आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड बताना, प्राइम फैक्टर। दूसरा हो गया अभाज्य भाजक, प्राइम डिवाइजर। तीसरा हो गया फैक्टर गुणनखंड या भाजक। ये तीनों चर्चा हो चुका। लेकिन इस सेक्शन में अन्य जो सवाल आएगा, अब इसमें चौथा सवाल ये हो सकता है कि ऑड फैक्टर बताइए, केवल विषम भाजक बताइए। पांचवा सवाल हो सकता है कि केवल इवन फैक्टर बताइए, समभाजक इवन फैक्टर बताइए। इसमें छठा सवाल हो सकता है कि फैक्टर का सम बताइए, भाजक का योग बताइए। सातवां सवाल हो सकता है विषम भाजक का योग बताइए, ऑड फैक्टर का सम बताइए। आठवां सवाल हो सकता है
इवन फैक्टर का सम बताइए, समभाजक का योग बताइए। 9वां सवाल हो सकता है भाजक का गुणनफल बताइए, फैक्टर का प्रोडक्ट बताइए, भाजक का गुणनफल, फैक्टर का प्रोडक्ट बताइए। 10वां सवाल हो सकता है आपका वर्ग या घन भाजक, स्क्वायर या क्यूब फैक्टर, वो फैक्टर जो स्क्वायर के फॉर्म में हो या क्यूब के फॉर्म में हो, ये बताइए। मतलब कुल मिला के इस चैप्टर से 10 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन को डालने का 2 डिजाइन हो सकता है। एक रेगुलर क्वेश्चन की तरह डाल दिया, मान लीजिए लिख दिया 120, या इसी को फैक्टराइज कर देते हैं तो 2 पर पावर 3, 30, 15, 3 गुना 5, 8 गुना 5 40 गुना 3 120, ऐसे। तो क्वेश्चन यूं भी दे सकता है, क्वेश्चन यूं भी दे सकता है। अगर डेटा दे दिया हो तो आप पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, और अगर फैक्टर ही दिया हो तो फैक्टराइज करना नहीं पड़ेगा। ये 2 काम हो गए आपका। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया और 10 में से कोई एक सवाल उठा के पूछ दिया। कभी पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, कभी पूछ दिया अभाज्य भाजक की संख्या बताइए, कभी भाजक, कभी विषम भाजक, कभी समभाजक, कभी भाजक का योग। जरा सा साइड में रखने कहानी इसका करते हैं। 120 का फैक्टर निकालते थे, 1 गुना 120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 24, 6 गुना 20, 8 गुना 15, 10 गुना 12, इतना फैक्टर हुआ। डिटेल से कहानी करते चल रहे हैं और उसके बाद वनडे के नजरिया से भी कहानी करते चले जाएंगे। देखिए ये 3 सवाल तो पहले ही डील करवा चुके हैं, इसमें अब उम्मीद करते हैं किन्हीं को सवाल नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर में क्या लिखा है, पावर जोड़ के लिखना, तो 3 पावर 1 पावर 1 पावर, 3 1 4 है 1 5। अभाज्य गुणनखंड तो पहले से क्लियर है। अभाज्य भाजक निकालना तो बेस गिन के 1 पीस 2 पीस 3 पीस, ये भी पहले क्लियर करवा चुके हैं। और भाजक निकालने के लिए कहे पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना, 3 था तो 4 हो गया, 3 था तो 4 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, तो भाजक की संख्या 16। अब रहा सवाल एक और नया सवाल जोड़े, भाजक 16। अगर ऐसे करके भी इसको निकाल सकते थे, फैक्टराइज करके भी। देखिए 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 5 6 7 8, 8 इधर तो 8 8 16, तो भाजक की संख्या 16। लेकिन ऐसे निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा, जब डेटा टेढ़ा देगा बड़ा देगा तो समय खपत ज्यादा होगा, इसलिए अब इसको भूल ही जाइए तो बेहतर होगा। अब आइए, कह दिया विषम भाजक निकालना है तो क्या करेंगे। तो जब ऑड फैक्टर निकालना है तब केवल ऑड बेस को पकड़िए। ऑड बेस कौन कौन है, बेस ऑड, आधार विषम, तो ये 3 5 ये दोनों विषम क्योंकि 2 सम है। और विषम भाजक निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है, तो विषम बेस चुने, उसका पावर 1 1 था। तो जैसे भाजक निकालते थे तो वैसे ही पावर में 1 जोड़ के गुना, इस पावर में 1 जोड़े तो 2, इस पावर में 1 जोड़े तो 2, तो 2 गुना 2 बराबर 4, तो विषम भाजक 4। फिर कहते हैं इधर वाला मिटाएंगे तो बहुत सारा पार्ट मिट जाता है। चलिए ऐसे फिर बोलते हैं, नीचे का कुछ पार्ट मिटाते हैं, अगर मिट भी गया तो। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ था 120 120, फैक्टर तोड़े तो 2 पर पावर आया 3, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 120। और यूं करके अगर फैक्टर निकाले, 1 गुना 120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 24, 6 गुना 20, 8 गुना 15, 10 गुना 12, ये आया फैक्टर। अब कहे कि भाजक निकालना था तो पावर में 1 जोड़े 4, पावर में 1 जोड़े तो 2, पावर में 1 जोड़े 2, तो 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, लिख दिए 16। अगर विषम भाजक कह रहा हो तो केवल विषम बेस, तो विषम बेस 3 और 5 है, और इसका जो भी पावर है तो इसका पावर 1 है तो 1 जोड़े तो 2, इसका पावर 1 है तो 1 जोड़े तो 2, तो 2 गुना 2 4। अब सवाल है समभाजक, लिख दिया 4। अब समभाजक निकालना है। अच्छा देखिए विषम भाजक का मतलब क्या क्या हुआ। विषम भाजक इसका है 1 3 5 15, और सब तो सम ही है। यही कितना पीस थे, 1 2 3 4 पीस, यही निकालना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा डेटा में ऐसे निकालने में समय खपत ज्यादा होता है, इसलिए अरेंजमेंट बदल रहे हैं कि विषम भाजक कहा तो केवल विषम बेस के पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना। अब समभाजक कहा तो 2 रास्ता है आपके पास। समभाजक के लिए वीडियो है, दोबारा तिबारा भी प्ले करके देख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी फिर ऑफलाइन होंगे तो उसके बाद आपके पास विकल्प है कि 2 बार 3 बार जितना बार जरूरत हो उसको देख सकते हैं। अब कहा आपको समभाजक, तो 2 विकल्प, एक भाजक टोटल मालूम है, अब विषम भाजक 4 पीस उसमें है, तो कुल 16 पीस भाजक है जिसमें 4 पीस विषम है। ये पता है भाजक जो भी होगा या तो सम होगा या विषम होगा, तो 16 टोटल है, 4 विषम है, तो समभाजक कितना बच गया, तो 16 में से 4 हटा दिए तो 12, गिन लेते तो यही टोटल 16, 4 पीस विषम, तो जो बाकी 12 बचा हुआ समभाजक। एक तरीका ये।
और दूसरा अगर डायरेक्ट निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल देगा तो कोई एक ही सवाल देगा, हालांकि आपके मटेरियल में जो डाले हैं हर क्वेश्चन में कोशिश की है दो दो सवाल डाल देने का, लेकिन एग्जाम में अक्सर कोई एक ही सवाल मिलता है और इसके अराउंड कहने ये टॉपिक में दसों क्वेश्चन लिख दिए। कहने का मतलब ये टॉपिक एक तरह से फिक्स है, इसमें कोई हेराफेरी का जगह नहीं है, यही 10 सवाल है, इसी के अराउंड आपको घूमते टहलते रहना है, इसमें नया कुछ भी करना नहीं है। चलिए अब देखिए, तो दूसरा कहे कि समभाजक अगर डायरेक्ट निकालना का जरूरत पड़े तब, कि हम नहीं ऐसा करेंगे कि बैठ के कितना करेंगे, टोटल निकालो उसमें से विषम को घटाओ, तब याद रखिएगा समभाजक निकालना हो, वीडियो है दोबारा भूल जाइएगा फिर प्ले करके देख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एक साथ उसको अरेंज करते चलिए। समभाजक निकालना हो तो सम वाला का पावर वही रहने दीजिए, 3 है तो 3 ही रहने दिए, इवन फैक्टर निकाल रहे हैं तो सम वाला का पावर वही रहने दिए। अब बाकी पावर में जैसे एक जोड़ते थे तो ये पावर 1 है तो 1 जोड़े तो 2, ये पावर 1 है तो 1 जोड़े तो 2, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12। अगर डायरेक्ट समभाजक निकालना हो तो सम भाजक निकालना तो सब में 1 जोड़ के आपस में गुना, विषम निकालना है तो विषम वाला का पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना, और समभाजक निकालना है तो सम वाला का वही पावर रहने देना है और बाकी पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना। ये हो गया आपका डायरेक्ट निकाल देना कि समभाजक की संख्या। तो 3 तो कल ही क्लियर कर लिए थे, फिर आज दोहराव कर लिया, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक और भाजक। आज 2 एक्स्ट्रा जुड़ा, विषम भाजक और समभाजक, ये दोनों लाइन एक्स्ट्रा आपका जुड़ चुका। अब आज जाते हैं कि भाजक का योग, विषम भाजक का योग, समभाजक का योग, भाजक का गुणनफल, वर्ग या घन भाजक निकालना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वर्ग या घन भाजक को निकालना। अभी वनडे में देखिएगा तो रेलवे का प्रीवियस पलटिएगा तो इधर 2-3 साल में लगातार इससे क्वेश्चन मिलेगा, एसएससी प्रीवियस पलटिएगा तब भी मिल जाएगा, सीडीएस प्रीवियस पलटिएगा तब भी दर्शन दे देगा। तो ये पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब 5 तो हो गया, अब बारी बारी से इस पेज को हटा देते हैं, अब बारी बारी से भाजक का योग, विषम भाजक का योग, समभाजक का योग, डेटा यही रहने देते हैं। डेटा फिर बदल लेंगे बाद में, फिर एग्जाम्पल ढेरों है, सब जगह 20-22 क्वेश्चन होगा तो सब क्वेश्चन में ही डेटा अलग अलग है, तो वहां पर प्रॉपर प्रैक्टिस करते चलेंगे। चलिए बढ़िया, अब बच गया भाजक का योग, तो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन आपका हेडिंग था 120 और फैक्टर निकाले थे तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। अब सवाल आ गया आपका 3 2 5 हो गया, तो छठा था भाजक का योग, सम ऑफ फैक्टर, भाजक का योग। भाजक का योग निकालना हो फिर कहते हैं बगल में वो भी लिख देते हैं 120 का फैक्टर, 1 गुना 120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 24, 6 गुना 20, 8 गुना 15, 10 गुना 12। ये था भाजक का योग निकालने का एक्चुअल मीनिंग हुआ। इस सबको जोड़िए तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 8 29 10 39 12 40 50 51 10 61 5 66 4 70 40 110 30 140 40 180 या 60 240 या 120 360। ये निकाल, एक तो बैठ के फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद सब फैक्टर को बैठ के जोड़े तो जोड़ने में कहीं ना कहीं समय खपत बहुत ज्यादा होगा, तो ये काम भी कर सकते हैं लेकिन समय ज्यादा लगेगा। उसके जगह यूज ये कीजिए कि बेस में 2 है तो 2 पर पावर 0 से लिखना शुरू कीजिए। अब मैक्सिमम 3 तक है तो सजा दीजिए 1 2 3, कॉम्बिनेशन से आता है। अभी कॉम्बिनेशन नहीं चर्चा किया है तो इसलिए इसका क्यों का है डिटेल में नहीं जाए। ऐसे ही अगला बेस है 3, तो 3 पर पावर 0 से लिखना शुरू कीजिए और मैक्सिमम 1 तक गया तो छोड़ दीजिए। अगला है 5, पावर 0 से शुरू कीजिए, मैक्सिमम 1 तक गया लिख दीजिए। ब्रैकेट डालने का मतलब हुआ यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। अब इसको हल कर दीजिए तो 8 4 12 2 14, अब किसी पर 0 तो उसका मान 1 तो 14 1 15 हुआ। ये हो गया 3, किसी पर 0 तो 1 3 1 4, ये हो गया 5 1 6, 15 गुना 4 60, 60 गुना 6 तो 360। इसके भाजक का योग हो जाएगा 360। ऐसे भी जोड़े तो 360, उसकी जगह यूं जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, समय का बचाव होगा तो डिजाइन सिर्फ बदल लीजिए। 7वां क्वेश्चन आते हैं विषम भाजक का योग। तो विषम भाजक का योग अगर कर रहा है तो केवल विषम वाला बेस उठाइए, 3 5 है, और जैसे इसको सजाते थे सजा दीजिए तो 3 पर पावर 0 मैक्सिमम गया 1 तक और 5 पर पावर 0 मैक्सिमम गया 1 तक, और हल कर दीजिए 3 1 4 और 5 1 6, 6 गुना 4 24। अगर यूं बनाते तब क्या करते, देखिए विषम भाजक क्या क्या है, 1 है 3 है 5 है और 15 है, जोड़िए 15 5 20 20 3 23 23 1 24, तो विषम भाजक का योग क्या आता है तो 24। तो वैसे भी बना सकते थे लेकिन उसमें समय खपत ज्यादा होगा। अभी छोटा डेटा लिए हैं, आसान डेटा लिए हैं समझाने के लिए, अक्सर एग्जाम में बड़ा डेटा से मुलाकात होगा, इसलिए फॉर्मेट ये ढल जाने का प्रयास कीजिएगा। आते हैं 8वां क्वेश्चन आपका है विषम भाजक का योग के बाद समभाजक का योग। यहां भी 2 रास्ता है आपके पास,
एक रास्ता ये है कि टोटल योग पता है 360, उसमें से विषम वाला का योग 24, तो 360 में से 24 घटा देंगे तो बचेगा 336, तो 336 आंसर हो जाता। और फिर सवाल आता है कि क्या इसके लिए टोटल निकाल के हमेशा विषम घटाना होगा? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप आराम से ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट जब समभाजक निकालना होगा तो विषम वाला सम वाला जो है वो है 2 पर 3, तो लिखते थे टोटल में 2 पर 0 से शुरू करते थे, और डायरेक्ट सम निकालना है तो 0 छोड़ के, मतलब 1 से शुरू करेंगे तो 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3 तक लिख दिया। अब बाकी सब जैसे है वैसे ही, तो 5 वाला तो 0 1, विषम वाला जैसे है वैसे ही और फिर 3 है तो 3 पर 0 और 3 पर 1, ये 8 4 12 2 14, ये 5 1 6 84, और ये 4 84 गुना 4 16, 32 1 33, तो 336। ये हो गया इसके समभाजक का योग। ठीक है, फिर कहते हैं वीडियो है, वीडियो में ये भी है कि अगर थोड़ा सा स्लिप कर गया कुछ भी तो दोबारा प्ले करके, आप जब ऑफलाइन हो चुके होंगे तो दोबारा भी प्ले कर सकते हैं। तो समभाजक का जब योग लिखना है तब बाकी बेस 3 वाला जैसे था वैसे ही लिखे, 5 वाला जैसे था वैसे ही 0 से 1 तक लिखे, लेकिन 2 वाला टोटल में तो 0 से शुरू करते थे, लेकिन सम वाला में 0 छोड़ के, मतलब 2 पर पावर 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 करते हुए बढ़ते चलेंगे। कोई प्रॉब्लम भी? तो फिर 3 क्वेश्चन और बढ़ गए। शुरू में पहले 3 उठाए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजक की संख्या। उसके बाद उठाए समभाजक विषमभाजक। उसके बाद जब आए तब चर्चा किए क्या? भाजक का योग, विषमभाजक का योग, समभाजक का योग। तो यहां तक 8 तक पहुंच गए। 2 क्वेश्चन और बच रहा है इस ग्रुप का, 9वां और 10वां। इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन वही रहने देते हैं। 120 था तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1, 5 पर 1। उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ये 8 हो गया। 9 को, 9वां था भाजक का गुणनफल। जब भी भाजक का गुणनफल निकालना हो तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, संख्या पर पावर f/2, जहां f फैक्टर की संख्या है, जहां f फैक्टर गुणनखंड की संख्या है, गुणनखंड या उसी को कहते हैं भाजक की संख्या को बताता है। कहने का मतलब हुआ कि भाजक का गुणनफल अगर पूछ रहा है तो संख्या क्या है? 120। इसका फैक्टर अगर निकालते हैं, फैक्टर अभी निकाले भाजक, तो पावर में 1 जोड़ के गुना, तो 4 गुना 2 गुना 2, तो 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, तो f आ गया 16। लिखना है f/2, तो 16 बटा 2 मतलब 8। तो आंसर हो गया भाजक का गुणनफल 120 पर पावर 8। तो भाजक का गुणनफल निकालना हो तो संख्या पर पावर f/2, f क्या है? फैक्टर है। फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना करके फैक्टर। और 10वां और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये है आपका, वो है आपका वर्ग या घन भाजक का वर्ग या घन भाजक निकालना। वर्ग या घन भाजक निकालने का मतलब ये हुआ, जैसे 120 ही है, 1 गुना 120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 24, 6 गुना 20, 8 गुना 15 और 10 गुना 12। अब इसमें वर्ग भाजक, तो वर्ग भाजक कौन कौन है? 1 है जो वर्ग संख्या है और 4 है जो वर्ग संख्या है, तो ये दोनों हो गया इसका वर्ग भाजक। मान लीजिए इसमें कह देता कि घन भाजक कौन सा है, तो घन भाजक कौन सा होता? वर्ग भाजक हो गया कौन कौन? 1 और 4 जो वर्ग संख्या। अगर घन भाजक कहता, घन भाजक में 1 हो गया, 8 हो गया, 8 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 है नहीं, 4 का क्यूब 64 है नहीं, 5 का क्यूब 125 हो जाता है, तो ज्यादा है, तो धन भाजक भी 2 पीस है, वर्ग भाजक भी 2 पीस है। ये निकालना, ऐसे निकालने में कहीं ना कहीं समय खपत होगा, लेकिन ऐसे भी निकाल के देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा तरीका बदलिए, जरा इसको रिमूव कर लें। वर्ग भाजक या घन भाजक निकालना है तो लिख ही लीजिए, जैसे इसको लिख लिए संख्या पर पावर n/2, वैसे इसको भी लिख लीजिए। प्राइम बेस, बेस तो हर हाल में फैक्टर करेंगे तो बेस तो प्राइम ही रहेगा। प्राइम बेस के घात में 2 या 3 से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 1 जोड़कर आपस में गुना, में 1 जोड़कर आपस में गुना। क्या लिखे हैं फिर कह देते हैं,
या घन भाजक निकालना हो तो बेस तो फिक्स या प्राइम बेस रहेगा। निकालना हो तो बेस तो फिक्स या प्राइम बेस रहेगा का कोई ना कोई घात रहेगा, जैसे 2 पर 3 है, 3 पर 1 है, 5 पर 1 है, जो भी घात रहेगा उसमें 2 या 3 से। जब वर्ग भाजक निकालना होगा तो 2 से, और जब घन भाजक निकालना होगा तो 3 से भाग दे दीजिए, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, और जो भी भाग देने पर कुछ ना कुछ भागफल आएगा, प्राप्त भागफल में एक जोड़ दिया कीजिए और उसको आपस में गुना कर दीजिए। जरा नीचे वाला हटा लेते हैं, इस डेफिनेशन को फिर पेस्ट कर लीजिएगा। करते क्या है सिर्फ ग्राउंड ये समझ लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि करना क्या है। जैसे इसको जरा क्वेश्चन था 120 मतलब 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। आपको मान लीजिए सवाल ये दे दिया, एक नंबर कह दिया वर्ग भाजक की संख्या निकालिए, और 2 नंबर में कह दिया घन भाजक की संख्या निकालिए। एक मिनट जरा बुक ले ले, ठीक है। वर्ग भाजक की संख्या निकालिए, तो वर्ग भाजक निकालना है तो बेस तो सब प्राइम ही है, पावर उठाते जाइए, पावर कितना है 3, और वर्ग भाजक है तो पावर में 2 से भाग देंगे, तो 3 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आया 1 आया, यहां भाग देंगे 2 से तो भागफल 0 आएगा, और यहां भाग देंगे तो भागफल 0, क्योंकि 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 0 बार। और अब क्या कहे हैं कि जो भी 2 से भाग देने पर आया उसमें 1 जोड़ के गुना, 1 का 1 2, इसमें 1 जोड़े 1, अगला में 1 जोड़े 1, 2 गुना 1 गुना 1 2 2। अगर घन भाजक कहा तो पावर में 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देते तो भागफल 1, 3 से भाग देते तो 0 बार, 3 से भाग देते 0 बार, और पावर में 1 जोड़ के, भागफल में 1 जोड़ के, 1 में 1 जोड़े 2 1 1, मतलब इसके वर्ग भाजक की संख्या भी 2 होगी और घन भाजक की संख्या भी 2 होगी। एक मिनट जरा सा बुक ले ले, वो जरा देख ले। क्वेश्चन लिख दिए 144, तोड़ते अगर 16 गुना 9 तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। अब अगर वर्ग भाजक निकालना है तो पावर है 4 और 2, पहले पावर में वर्ग भाजक है तो पावर में किससे भाग 2 से भाग देते 2 बार और 2 से भाग देते 1 बार। अब उसके बाद क्या कहे, जो भागफल आया तो 2 आया 1 आया, 1 जोड़ के गुना, 2 1 3, ये 2 3 गुना 2 6, मतलब इसके वर्ग भाजकों की संख्या 6 होगी। अगर मान लीजिए 144 को तोड़ते, 1 गुना 144, 2 गुना 72, 3 गुना 48, 4 गुना 36, 5 से भाग नहीं लगेगा, 6 से 24, 7 से नहीं लगेगा, 8 से 18, 9 से 16, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 गुना 12 लिख दी फैक्टर। अब अगर वर्ग भाजक को ढूंढना है, एक वर्ग संख्या 144 12 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, कुल वर्ग भाजक 1 2 3 4 5 6 पीस, यही वर्ग भाजक हो गया 6 पीस। दूसरा सवाल कहे घन भाजक निकालना है, घन भाजक के लिए तो पावर में 3 से भाग, इसमें 3 से भाग देते भागफल 1, 2 में 3 से भाग देते तो भाग नहीं लगता तो भागफल 0, 1 जोड़ के आपस में गुना 1 1 2, ये 0 में 1 जोड़े 1, तो घन भाजक 2 पीस होता। आखिर देखिए तो घन भाजक है कौन कौन, एक को देखिए, एक घन भाजक है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 नहीं है लिस्ट में, 4 का क्यूब 64 नहीं है लिस्ट में, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, तो 2 पीस घन भाजक है। कौन कौन है, 1 है और 9 8 है, ये दोनों घन संख्या, यही निकल के आ गया। घन भाजकों की संख्या कितनी होगी तो 2 होगी, कोई दिक्कत? तो अब उम्मीद करें कि वर्ग भाजक और घन भाजक भी निकाल लीजिएगा। तो घुमा फिरा के जितना भी काम किए समझाने के लिए ये भी लिखते गए, लेकिन ये छोटा डेटा होगा तब तो ऐसे फैक्टराइज कर लीजिएगा, वही 68,640 रहेगा तो फैक्टर ही करते करते पूरा पेज भर जाएगा। तो जब क्वेश्चन में आइएगा तो हर टाइप से मुलाकात होगी। तो यही है वर्ग भाजक और धन भाजक निकालना। तो उम्मीद करें कि थ्योरम कंप्लीट हो चुका है, किन्हीं को कोई परेशानी भी है इसमें, क्योंकि अब केवल और केवल प्रॉब्लम में औपचारिक आंसर मिलाने का काम करेंगे और कुछ उसमें नहीं करना है। बस 10 सवाल है, क्वेश्चन फिक्स, आंसर फिक्स टाइप का है, सिर्फ डेटा में बदलाव होता जाएगा। हिंदी का ख्याल रखते जाइएगा, भाषा का ख्याल रखते जाइएगा और आराम से आगे बढ़ते चलिएगा। चलिए तो चले आगे, इसको रिमूव करते हैं। एक और एग्जांपल, किन्हीं को परेशानी हो तो दे देते हैं वर्ग भाजक और घन भाजक के साथ। मान लीजिए क्वेश्चन, एक और एग्जांपल दे ही लेते हैं तभी पढ़ेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 720, 9 से 80 16 गुना 5, 9 से 80 16 9 फैक्टराइज कर दी। हाँ, आप अपना रफ में फैक्टर कर लीजिएगा कि 720 है,
2 से भाग लगा 360, 2 से भाग लगा 180, 2 से भाग लगा 90, 2 से भाग लगा 45, 3 से भाग लगा 15, 3 से भाग लगा 5। तो 2 कितनी बार? 4 बार, 3 2 बार, 5 1 बार लिख दिए। अब मान लीजिए कह दिया वर्ग भाजक कितना होगा। अब तोड़ तोड़ के नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखिए। पावर में 2 से वर्ग भाजक है तो भाग किससे? 2 से। 2 से भाग देते 2 आता, 2 से भाग देते 1 आता, इसमें 0 आता। अब भागफल में 1 बढ़ा के तब गुना, तो 2 1 3, 1 1 2, ये 0 1 1, 3 गुना 2 6। इसके वर्ग भाजकों की संख्या 6 होगी। अगर कह दिया इसके घन भाजक की संख्या इतना घन भाजक होगा तो पावर 4। अब घन भाजक है तो भाग किससे देंगे? 3 से। 3 से भाग दिए तो भागफल 1, पावर में 3 से भाग दिए तो भागफल 0, पावर में 3 से भाग दिए भागफल 0, 1 बढ़ा के तो 2 1 1, मतलब घन भाजकों की संख्या 2 पीस होगी। ठीक है, अब उम्मीद करें कि हो जाएगा। अब एग्जांपल देना छोड़ देते हैं, कितना एग्जांपल देते रहे एक ही टाइप का। अब सीधा क्वेश्चन में आ जाते हैं। रौनक का सवाल है कि स्क्वायर डिवाइजर कौन कौन सा है पूछे तो लॉन्ग मेथड से ही निकालेंगे। हाँ, जब ये पूछ रहा होगा कि इसका वर्ग भाजक कौन कौन सा है वो निकाल के लिखिए। तो इतना पता है ना कि वनडे दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं दे रहे हैं। तो तय है कि वर्ग भाजक की संख्या 6 पीस होगी, तो कोई के ऑप्शन 6 पीस का नहीं सजाएगा। ठीक है। हाँ, अब सवाल यूं घुमा के पूछ सकता है इसका महत्तम वर्ग भाजक कौन सा है, ये पूछ सकता है महत्तम वर्ग भाजक। तब आपका वही लॉन्ग मेथड ही काम करेगा, क्योंकि जब तक भाजक पता नहीं होगा तो महत्तम कौन है न्यूनतम कौन है नहीं पता चलेगा। तब फिर वही काम करेंगे। 1 से भाग लगा 720, 2 से भाग लगा 360, 3 से भाग लगा 240, 4 से भाग लगा 180। हाँ, महत्तम ये पता है कि इसी लिस्ट में अब ये इससे छोटा हुआ, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, तो जो बड़ा से बड़ा वर्ग संख्या आ जाए। छोटा से छोटा पूछता, किसी का भी छोटा से छोटा तो एक ही वर्ग भाजक भी होगा और घन भाजक भी। ऐसे ही 5 से भाग देते 144। अब देखिए आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, पता चल गया 144। अब नीचे जो भी आएगा उससे छोटा ही, तो सबसे बड़ा वर्ग भाजक कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा वर्ग भाजक किसका होगा? 144, जो वर्ग संख्या भी है और भाजक भी है। तो अगर संख्या ही सब निकालने को कह दे तो फिर वही फैक्टर मेथड काम करेगा। तो बार बार फैक्टर से एग्जांपल इसलिए दे रहे थे कि कुछ नयापन ला दिया, उस समय वही काम देगा फैक्टर ही। तो इसके लिए वो भी पता, लेकिन रेगुलर 10 क्वेश्चन को एक साथ समेट दिए। तो अब इसका एग्जांपल नहीं देते हैं, अब सीधा प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम उठाते चलते हैं, सॉल्यूशन करते चलते हैं। और फिर अगर थ्योरम क्लियर हो चुका हो तो प्रॉब्लम में आप आराम से वैसे ही चलते रहिए जैसे पिछले सब क्लास में चलते हैं। हम क्वेश्चन डालते जाएं, आप अपना कलम उठाइए और एबीसीडी बनाते चलिए, तो ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि ग्राउंड में अब इसमें विशेष कोई डिजाइन नहीं है। हाँ, अगर कुछ है तो वो है भाषा का ख्याल। 10-20 क्वेश्चन डाले हैं, एक बगल से उठाते हैं, चर्चा करते चलते हैं। ठीक है, आइए प्रॉब्लम और बैठ जाते हैं।